क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाएं? आज हम इसी रोमांचक सवाल की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि सफलता के लिए अपने दिमाग को तैयार करने का विज्ञान क्या कहता है। लिमिटलेस जैसी फिल्में तो हम सबने देखी हैं, जहां एक छोटी सी गोली खाते ही दिमाग 100% काम करने लगता है। कमाल का आइडिया है ना? लेकिन क्या ये असल जिंदगी में भी मुमकिन है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। हम सबने कहीं ना कहीं सुना है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 5 या 10% ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइंस की माने तो ये बात बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग हर पल 24 घंटे पूरी तरह से एक्टिव रहता है। जब हम कुछ देखते हैं तो विजुअल कॉर्टेक्स काम करता है, कुछ सुनते हैं तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और चलने फिरने के लिए मोटर सिस्टम। मतलब हर काम के लिए दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा हमेशा जागा रहता है। तो सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग हमेशा काम कर रहा है, तो फिर हम अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाते? पता है असली दुश्मन कौन है? वो है एक रास्ता, यानी रोज रोज एक ही जैसा रूटीन। यही वो चीज है जो हमारे दिमाग की धार को धीरे धीरे कुंद कर देती है। जरा सोचे, 2 तरह के दिन होते हैं। एक वो जहां रोज ऑफिस जाने का रास्ता वही है, काम वही है और लंच में भी वही खाना। और दूसरा दिन वो है जहां कुछ नया हो रहा है, कोई नया रास्ता, कोई नया हुनर या कोई नया स्वाद। देखिए, जब हम रोज एक ही ढर्रे पर चलते हैं ना, तो हमारे दिमाग को कोई चुनौती ही नहीं मिलती, और जब कोई चुनौती नहीं होती तो वो सीखना बंद कर देता है। यही एक रास्ता, यही मोनोटनी दिमाग के विकास को रोक देती है। तो इस एक रास्ता के जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है, और उसका नाम है न्यूरोबिक्स। ये दिमाग के लिए एक खास तरह का वर्कआउट है जो उसे नए नए तरीकों से चुनौती देता है। तो ये न्यूरोबिक्स आखिर है क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो ये दिमाग की कसरत है। जैसे एरोबिक्स शरीर के लिए होती है, इसमें हम अपनी 5 इंद्रियों यानी देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की शक्ति का इस्तेमाल कुछ नए और अलग तरीकों से करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं, नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा तेज और मजबूत होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करना बहुत ही आसान है। जैसे सुबह अपने दूसरे हाथ से ब्रश करके देखिए, या ऑफिस जाने के लिए कोई नया रास्ता पकड़ लीजिए। अरे, किराने की दुकान पर जाकर किसी नए मसाले को सूंघना भी एक बेहतरीन न्यूरोबिक एक्सरसाइज है। यही छोटे छोटे बदलाव दिमाग को हमेशा एक्टिव रखते हैं। महान लियोनार्डो दा विंची तक मिरर राइटिंग यानी उल्टे अक्षरों में लिखा करते थे। ये दिमाग के लिए एक जबरदस्त चुनौती है। इसका एक मॉडर्न उदाहरण है एक सेना के अधिकारी का, जिन्होंने सियाचिन जैसी मुश्किल जगह पर अपने दिमाग को तेज रखने के लिए मिरर राइटिंग सीखी। ये दिखाता है कि अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ना कितना पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग को तेज कैसे बनाना है, लेकिन अब अगला सवाल, इस तेज दिमाग को लगाना कहाँ है? चलिए समझते हैं कि हमारा दिमाग असल में दिन भर किन चीजों के बारे में सोचता रहता है। क्या आपको अंदाजा है कि एक दिन में हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं? लगभग 60,000। है ना ये एक बहुत बड़ा नंबर? लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि ये हजारों विचार असल में सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजों के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब एक बहुत बड़ी स्टडी में हजारों लोगों के विचारों को देखा गया, तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। हमारे लगभग 95% विचार सिर्फ 3 चीजों के बारे में होते हैं: हमारे रिश्ते, हमारा काम और पैसा, और हमारी सेहत। बाकी दुनिया की बड़ी बड़ी बातों पर तो हम मुश्किल से ही ध्यान देते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? हमारा दिमाग ना एक रेडियो की तरह है। अगर रेडियो पर गाना अच्छा नहीं बज रहा तो इसमें सिंगर की गलती नहीं है, आपको तो बस अपने रेडियो की ट्यूनिंग ठीक करनी है। वैसे ही जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें हजारों समस्याओं को नहीं सुलझाना है, हमें बस अपने दिमाग रूपी रिसीवर को ठीक से ट्यून करना है, ताकि वो इन 3 खास एरिया को बेहतर तरीके से संभाल सके। तो चलिए इन सारी बातों को मिलाकर एक सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान बनाते हैं, जिसे हम सब आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये प्लान बहुत सीधा है। पहला कदम, रोज 10 से 30 मिनट सिर्फ अपने साथ शांति से बैठें। ये आपकी अंदरूनी ताकत को जगाएगा। दूसरा, रोज के कामों को जानबूझकर थोड़े अलग तरीके से करें, जैसा हमने अभी बात की। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने समय से ज्यादा अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीखें। अब ये जो तीसरा कदम है ना,
एनर्जी मैनेजमेंट। इसके पीछे का साइंस बड़ा दिलचस्प है। एक सिद्धांत है जो कहता है जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जिस भी चीज पर अपना पूरा ध्यान और जुनून लगाते हैं, हमारे दिमाग में उससे जुड़े रास्ते और भी पक्के और मजबूत होते जाते हैं। इस बात को एक करोड़पति की कहानी से समझते हैं, जिन्होंने 3 बार अपना पूरा साम्राज्य दोबारा खड़ा किया। उनका मानना था कि उनकी असली दौलत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि उनके अंदर की मानसिक मजबूती में है। इसी अंदरूनी ताकत ने उन्हें बार बार सफलता दिलाई, जो ये बताता है कि दिमागी तौर पर मजबूत होना कितना जरूरी है। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल ये है कि आज, सिर्फ आज, ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है जो दिमाग के लिए एक नई चुनौती बन जाए। इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे कदमों से होती है।